और तब बड़ा सुंदर सोमवार के महत्व को बताया है श्री शिव महापुराणी कथा में। कहा है एक बार की बात है, दरअसल में हुआ क्या था तुम्हें इस बात को समझना होगा। एक बार जब समुद्र मंथन का कार्य किया जा रहा था तो समुद्र मंथन के समय पर ऐसा कुछ भाव हुआ कि बड़े बड़े रत्न निकले और उन्हीं रत्नों के साथ में वहां पर अमृत निकला। तो जब अमृत निकला महाराज, तो सारे देवताओं ने भगवान नारायण से कामना करी और मोहिनी रूप धारण करके भगवान अमृत देवताओं में बांटने लगे। तो एक सर्वभानु नाम का दैत्य था। उस दैत्य ने सोचा कि ये मोहिनी रूप धारण करके भगवान हमारे साथ छल कपट कर रहे हैं और देवताओं को अमृत पिला रहे और हमें नहीं पिला रहे, हमें पानी दे रहे। तो उसने सोचा यदि मैं शोर मचाऊंगा तो कहीं युद्ध ना शुरू हो जाए और मुझे अमृत ना मिले। तो उसने सोचा बाकी सबको बाद में बताऊंगा, पहले मैं ही देव रूप धारण करके देवताओं के बीच में जा करके अमृत पी लेता हूं। ये राक्षस प्रवृत्ति है। राक्षस प्रवृत्ति ये सिखाती है कि वो हमेशा अपने कल्याण की बात सोचता है, दूसरे के लिए नहीं समझता। देव बुद्धि है जो अपने लिए ना सोच करके संसार के लोगों के लिए, सबके लिए सोचे, ये देव बुद्धि है। और जो हमेशा अपने लिए सोचे वो राक्षस बुद्धि है। सर्वभानु ने सोचा पहले हम अमृत पी लेते और सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के सर्वभानु बैठ गया। और जैसे ही अमृत पिया, चंद्र ने उसे पहचान लिया, ये तो राक्षस है। तब भगवान से कहा प्रभु आप क्या कर रहे हैं, ये तो राक्षस है। तो महाराज वो सर्वभानु दैत्य भागने लगा और भगवान ने वो मोहिनी रूप से वो जो अमृत का कलश था वो चंद्र को पकड़ाया और भगवान ने नारायण रूप धारण किया और अपना सुदर्शन चक्र निकाल करके उस सर्वभानु दैत्य का सर जो था वो धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत तब तक नीचे जा चुका था, इसलिए वो दैत्य मरा नहीं और दो रूप हो गए, राहु और केतु। तो कोई कहता है भगवान का नाम तो करुणा अवतार है, फिर भगवान ने देव राक्षसों के संग छल कपट क्यों किया? तो कहते हैं तब राक्षसों ने, उस सर्वभानु दैत्य ने नारायण से इसी बात को कहा, तो नारायण ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि तुम राक्षस तो होंगे, तुम्हारा शरीर भी काटा जा चुका है, लेकिन तुमने अमृत पिया है, इसलिए अब तुम देव तुल्य होंगे, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूं। और तब नवग्रह में राहु और केतु को स्थान प्रदान किया। तब राहु ने सोचा कि मैं तो अब देव तुल्य हो गया हूं, तो मैं देवताओं से लड़ सकता हूं। तो महाराज सोचा कि देव बुद्धि, अब देखो यहां देवता बने तो देव बुद्धि आई कि मेरे अन्य जो राक्षस है साथी हैं उनको भी मैं अमृत पिलाऊं। तो चंद्र के हाथ से वो अमृत का कलश छीनने के लिए दौड़ा। तब चंद्रमा वहां से भागे महाराज, और भागते भागते वो चलते चले गए आगे, और आगे चल करके जब भागने लगे तो वो जो सर्वभानु नाम का दैत्य जो राहु रूप धारण करके आया था वो उसके पीछे दौड़ने लगा। तब अपने पीछे आते हुए दैत्य को देख करके चंद्र भगवान गोदावरी नदी के अंदर छुप गए और 12 वर्ष तक गोदावरी नदी के अंदर रहने लगे। लेकिन राहु खोजता खोजता गोदावरी नदी में पहुंच गया और चंद्र के साथ में युद्ध करने लगा। तब सूर्य और बृहस्पति आए और तब वहां से चंद्र के प्राणों की रक्षा करी, और तब चंद्र वहां से दौड़े और दौड़ते दौड़ते महाराज शिप्रा में जाकर के पहुंचे हैं, और शिप्रा में जाकर के शिप्रा के जल में 12 वर्ष तक रहे। फिर राहु वहां पे पहुंचा है और राहु ने वहां पे जाकर के फिर चंद्र से युद्ध किया है। तब फिर सूर्य बृहस्पति आए, फिर रक्षा करी, फिर चंद्र वहां से दौड़े और महाराज दौड़ते दौड़ते प्रयागराज में पहुंचे, और प्रयागराज के इलाहाबाद जल में जाकर के रुके हैं 12 वर्ष तक। और 12 वर्ष जब रुके तो फिर पुनः राहु वहां पहुंचा है और फिर युद्ध हुआ है। तब सूर्य बृहस्पति ने कहा कि तुम दौड़ो। फिर वो हरिद्वार उत्तराखंड में पहुंचे हैं और हरिद्वार के जल के अंदर जाकर के छुपे हैं। तब वहां पे भी राहु ने 12 वर्ष के अंदर उसे ढूंढ लिया, और ढूंढने के बाद में जब युद्ध करने लगा तब सूर्य और बृहस्पति ने कहा तुम शंकर भगवान के पास में जाओ, शंकर भगवान कृपा करेंगे। तब हरिद्वार से ऊपर कैलाश नगरी की ओर चंद्र दौड़ा है और दौड़ता 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 शंकर भगवान की गोद में चढ़ गया। शंकर भगवान से कहने लगा प्रभु आप मेरी रक्षा करो,
ये देवताओं का अमृत कलश मेरे पास में है और राहु दैत्य मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। इतने में राहु दैत्य दौड़ता दौड़ता शंकर भगवान के पास में आ गया। शंकर भगवान बोले क्या बात है? तो बताया, महाराज हमारे साथ में बड़ा बुरा किया, हमें अमृत नहीं पिलाया और हमने अमृत पिलाया तो हमें विष्णु ने सुदर्शन चक्र से बीच में से काट दिया, हमारा केवल सर बचा है। पूरी बात नहीं बताई कि देव होने का वरदान भी दिया है। तो बोले तुम चाहते क्या हो? बोले मैं ये चाहता हूं कि इस चंद्र की वजह से ऐसा हुआ है, आप इस चंद्र को मुझे दे दो, मैं इसे खा जाऊंगा। तो भगवान बोले देखो मैंने इसे, ये मेरी शरण में है, मैं इसे तो तुम्हें नहीं दे सकता, तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम कुछ और मांग लो। तो राहु ने कहा फिर आप मुझे वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगा आप मुझे दोगे। बोले वचन दिया, जो तू मांगेगा तुझे दे देंगे। तब वचन दिया ऐसा। तो राहु ने कहा फिर आप एक काम कीजिए, आप इस चंद्र को मेरे मुंह में ले जा करके रख दीजिए। सोचा कि जैसे ही ये अमृत के साथ में आएगा मैं इसे खा जाऊंगा। तो शंकर भगवान बोले ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। चंद्र ने कहा प्रभु आप क्या कर रहे हैं, ये तो मुझे खा जाएगा। बोले ये तुम्हें मांग रहा है, अमृत कुंड को नहीं मांग रहा, इसने तुम्हारा नाम लिया है, अमृत का थोड़ा लिया है। बोले अच्छा प्रभु, अमृत प्रिय है और हम प्रिय नहीं है। बोले तुम चिंता मत करो। और भगवान शिव ने चंद्र को लिया और अमृत का कलश अलग किया और चंद्र को राहु के मुख में रखा। और जैसे ही उसने निकला तो वो भूल गया था कि नीचे कोई धड़ तो है ही नहीं। तो ज्यों ही खाया वापस चंद्रदेव नीचे से निकल आए और पुनः उछल करके शंकर भगवान की गोदी में चढ़ गए। इधर व्रत को पूर्ण कर दिया। तब राहु को बड़ा गुस्सा आई और कहा तू कभी तो नीचे आएगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कब तक शिव की गोदी में चढ़ा रहेगा, जिस दिन तू नीचे आया उसी दिन तुझे मेरा ग्रहण लगेगा। तब शंकर भगवान ने चंद्र को वरदान दिया, हम तुम्हारा नीचे जाने का झंझट ही खत्म कर देते हैं, आज से तुम हमारे सर पर रहना। और तब से शंकर भगवान की जटाओं में चंद्रमा विराजमान रहता है, क्योंकि राहु का दोष ना लगे और कदाचित उस अमृत कलश की रक्षा हो सके। और वरदान दिया कि चंद्र मैं तुझे वरदान देता हूं, आज से तेरा एक नाम होगा सुधाकर। सुधा यानी अमृत, कर यानी हाथ। तो जिसके हाथों में सुधा का कलश है वही सुधाकर है। और चंद्र वैसे तो तू कलंकित है, इसलिए संसार के कोई लोग तेरी पूजा नहीं करेंगे, लेकिन तेरे वार वाले दिन यदि वो मेरी आराधना करेंगे तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ पूजा का फल मिलेगा। और ऐसा कहकर के प्रभु ने अपने सर पे चंद्रमा को विराजमान किया। और तब से भगवान के लिए सोमवार का दिन सर्वश्रेष्ठ पूजा के लिए माना गया। और चंद्र रूप से भगवान के सर पे विराजमान रहते हैं और वरदान दिया कि छाया रूप से तुम आकाश में रह करके प्रकृति की रक्षा करोगे, ऐसा वरदान दिया। तब ये भी वर्णन आता कई जगह कि राहु तब गोद खाली होते गोदी में चढ़ गया और तब कुछ अमृत की बूंदें गिरी तो राहु के एक सर के स्थान पे बहुत सारे सर हो गए और वही राहु के सर प्रभु ने मुंडमाला रूप में धारण कर लिए गले में। राहु को गले में धारण किया और चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया और वरदान दिया कि जिस जिस स्थान पर चंद्र तुम 12-12 वर्षों तक छुपे थे और फिर वहां पर 1 महीने तक तुमने राहु के साथ में युद्ध किया, तो उन तीर्थ स्थान का जल 12 वर्ष में एक बार अमृत समान होगा, क्योंकि उस समय युद्ध के समय कुछ अमृत की बूंदें उन जगहों पर गिरी थी। तो 12 वर्ष में 1 महीना ऐसा होगा कि उस स्थान का जल पावन होगा और वो स्थान हुए गोदावरी, शिप्रा और प्रयागराज और चौथा स्थान हरिद्वार। इसलिए 12 वर्षों में कुंभ लगता है और कुंभ मेले के माध्यम से 1 महीना जो युद्ध हुआ था राहु के साथ में, उस समय वो जल अमृत समान माना जाता है और तब से कुंभ स्नान का महत्व बताया गया। कदाच लोग भूले ना कुंभ के महत्व को, इसलिए अर्ध कुंभ की भी महत्वता शंकराचार्य जी जो शंकर के अवतार हुए, उन शंकराचार्य जी ने बाद में आगे चल करके
अर्ध कुंभ की महत्वता को बताया और लोग भूले नहीं कुंभ के महत्व को, इसलिए 6 वर्ष में एक बार अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में एक बार हुआ, महत्वता बताई।